हे दोस्तों, आज के हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और एक क्वेश्चन को। इसमें बेसिकली इनका पूछना है कि म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। अगर डायरेक्टली हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो म्यूचुअल फंड काफ़ी हाई रिटर्न देता है, 16-17% के आसपास बस इंडेक्स ही दे देता है। और म्यूचुअल फंड में थोड़ा वेरी करता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डबल डिजिट में रहता है रिटर्न। 10%, 12%, 13%, 15%, इवन 20% तक भी है अगर अच्छा फंड मैनेजर है तो, मतलब अच्छा फंड है तो। जबकि अगर फिक्स्ड डिपॉजिट का बात करें तो ओवर द लॉन्ग टर्म ये 6 से 8% के हिसाब से उतना ही रहेगा। लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं हम। ऐसा कभी कभी होता है कि ये इंक्रीज़ कर जाता है। बीच में अगर 2006-07 के आसपास बात करें तो थोड़ा सा हाई था, लेकिन ओवरऑल अगर लंबे टाइम का देखिए 10 साल 15 साल का, तो ओवरऑल फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न लगभग 6 से 8% के हिसाब से होगा। तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ चलिए हम अपना सारा पैसा डाल देते हैं म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि एक एसेट एलोकेशन होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि किसी भी इंसान का सबसे पहला ज़रूरत होता है खाना पीना, हेल्थ, ये सबसे पहला ज़रूरत होता है। तो उसके लिए कम से कम आपको इतना पैसा रखना है कि अगर मान लेते सडन कोई चेंज हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके आपको उतना पैसा अपने पास रखना है जो कि आप इस समय यूज कर सके। जैसे कि एग्जांपल के लिए दो तो कोविड के टाइम पे बहुत सारा कोई का जॉब छूट गया, तो उस समय जो अपने पास पैसा नहीं रखे होंगे उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ा होगा। तो आपको उस कंडीशन के लिए हमेशा तैयार रहना है। आपको लगभग आपका जो खर्च है, लगभग आपका खर्च मान लेते हैं 10,000 है, तो आप लगभग 6 महीना से साल भर तक का पैसा अलग से रखिए। लगभग 60,000 से 1 लाख तक अपना अलग से रखिए पैसा, जो कि आपको यूज़ हो जब आपका जॉब छूट जाए या आपको सडन कभी ज़रूरत पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए दे तो आपका मान लेते कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी को देना पड़ गया इमरजेंसी के केस में, तो वहाँ पर आपका ये पैसा यूज़ होगा। तो वो पैसे को आप FD के फॉर्म में रखिए। बाकी पैसा ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने जितना बोला उतना ही आप नंबर रख दीजिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इतना पैसा आप रखिए FD में कि आप साल भर तक आराम से उससे जी सके, खा पी सके। बाकी पैसा जो आपको इन्वेस्टमेंट रखना है उसका भी बहुत सारा जगह है, जैसे रियल इस्टेट में आप रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्टली आप जब चाहेंगे तब पैसा मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मान लेते हैं कि 3 दिन 4 दिन मार्केट बंद हो जाता है या ऑफिस बंद हो जाता है, तो ना आप ज़मीन बेच पाइएगा, ना गोल्ड बेच पाइएगा, ना म्यूचुअल फंड बेच पाइएगा, और आपको ज़रूरत इमरजेंसी रहेगा। तो फिर आपका जो हाथ में कैश रहता है, सबसे ज़्यादा कैश इज़ द किंग बोला जाता है कि कैश जितना ज़्यादा नहीं, जितना आप रख सके उतना बढ़िया रहेगा, कि कैश अपने पास सबसे पहले होना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इतना पैसा अपने पास रखिए कि आपको एडवर्स कंडीशन में कोई दिक्कत ना हो। अब बात आता है कि ठीक है हम 1 साल तक का रख दिए यहाँ FD में, लेकिन FD भी तो होता है कि साल 2 साल का होता है। तो अगर आपको नहीं पता, अगर आप बैंक जाइएगा तो 6-6 महीना का भी FD होता है। तो 6-6 महीना, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि अब आज FD किए 6 महीना बाद निकाल दीजिए। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हो सकता है कि आप 1 साल का FD 12 पार्ट में डिवाइड करके कर दिए, मतलब हर महीना आपके पास पैसा आता जाएगा 6-6 महीना के लिए, या जिस तरीके से आपको करना आप कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल फॉर्मूला बस यही है कि आपका हाथ में पैसा रहना चाहिए हमेशा। नहीं समझ में आया तो फिर से बता दें कि FD आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि ये भी तो लगभग लंबा समय का होता है, 1 साल 2 साल या 5 साल तक का होता है, तो वो तो पैसा फंस जाएगा ना। तो यहाँ पे बचने का तरीका है कि जब आप बैंक जाइएगा तो आपको वहाँ पता चलेगा कि 6-6 महीना तक का भी FD होता है। तो बेटर रहेगा कि आप मान लेते 1 साल का आप FD कर दिए। अब आप क्या किए, एग्जाम्पल है बस ये कि आप 1200 रुपया का, आपके पास 1200 रुपया था तो 100 रुपया आप 12 महीना में लगा दिए। एग्जाम्पल है बस, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोचते हैं, बस हम बताने का तरीका है कि 12 महीने 100 रुपया रख दिए। अब जो जनवरी का पैसा था वो अगला साल जनवरी में आपका हाथ में आएगा, मतलब आपके पास वो महीना पैसा रहेगा। फिर फरवरी में फिर 1 साल बाद आपको वो पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, 6% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा, जो इन्फ्लेशन को लगभग बीट तो नहीं बोलेंगे, लगभग उसी के आसपास रहेगा। तो आपका हर महीना पैसा रहेगा। ओवरऑल आप किस तरीके से करते हैं बस एक सोचने का तरीका था, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से करिएगा इसको। ओवरऑल कहने का जो मतलब था कि आपका हाथ में पैसा होना चाहिए एडवर्स कंडीशन को सस्टेन करने के लिए। बाकी आप जितना चाहें, जिस एसेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, रियल इस्टेट हो सकता है, या म्यूचुअल फंड हो सकता है, डायरेक्ट इक्विटी हो सकता है, अगर आपको नॉलेज है तो होप आपको क्लियर हुआ होगा म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है। बेटर कहने का यहाँ सेंस था कि कौन ज़्यादा अच्छा है। अच्छा का बात नहीं है, यहाँ साइकोलॉजी का बेसिकली मतलब है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड को रिस्की सोचिएगा तो आपके लिए फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट को रिस्की सोचिएगा तो म्यूचुअल फंड बढ़िया है।
बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे कि फ़िक्स डिपॉजिट रिस्की कैसे है। रिस्की ऐसे है कि इन्फ्लेशन देश का है 6% से ज़्यादा है। तो अगर आप पैसा अपना सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखिएगा तो आपका पैसा डिक्रीज़ होता जाएगा धीरे धीरे, उसका परचेजिंग पावर घटता जाएगा। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे कि इन्फ्लेशन तो 4+-2 है जो गवर्नमेंट बोलता है। गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, चलिए हम उसको मान लेते हैं, गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 4+-2 है, ठीक है। अगर 4+-2 अगर हम लेते हैं तो इस हिसाब से मैक्सिमम को चलिए लेके देखते हैं। अगर 6% को लेके देखते हैं, पिछला 8-10 साल का आप कोई प्रोडक्ट को उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि वो 6% से ज़्यादा रेट से अपना प्राइस को बढ़ाता जा रहा है। आप फुचका का ही एग्जांपल देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया फुचका वाला एग्जांपल, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जो मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाला हुआ, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने कैसे फुचका को समझाया है नॉर्मल लैंग्वेज में कि कैसे 6% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो आप अपना सारा पैसा अगर एफडी में रख रहे हैं तो आपका पैसे का खरीदने का क्षमता धीरे धीरे पीछे जा रहा है, जो कि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हम बोलेंगे कि आपका पैसा आप ही के पास है, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है ओवरऑल, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है खरीदने का क्षमता। तो ये भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ओवरऑल सोचने का तरीका है कि आप इतना पैसा हमेशा अपना फिक्स्ड डिपॉजिट में रखिए जितना आपको 1 साल में ज़रूरत हो, बाकी पैसा आप कहीं अदर जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेटर यहाँ बेस्ट कुछ होता नहीं है, ये बस अपना सोचने का तरीका होता है। ये एसेट एलोकेशन हर कोई अपने तरीके से करता है, ये बस सोचने का आपका तरीका है। ये मेरा तरीका था जो मैंने आपको बताया। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।